नोएडा में हाल ही में हुए उग्र प्रदर्शन ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया। सैकड़ों श्रमिक सड़कों पर उतर आए थे। फैक्ट्रियों के बाहर हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी के दृश्य सामने आए। लेकिन अब इस पूरे मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप में 203 संविदाकारों के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 203 संविदाकारों पर कार्रवाई, लाइसेंस निरस्तीकरण प्रक्रिया शुरू। 24 कारखाने जांच के दायरे में। गौतम बुद्ध नगर जिले में 24 कारखानों से जुड़े कुल 203 संविदाकारों पर कार्रवाई की जद में है। इन सभी पर श्रमिकों के हितों की अनदेखी और न्यूनतम वेतन न देने के गंभीर आरोप है। प्रशासन ने न सिर्फ इनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है, बल्कि ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। यानी भविष्य में ये संविदाकार किसी भी औद्योगिक परियोजना में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस पूरे मामले में प्रशासन ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए की भारी भरकम पेनल्टी का नोटिस भी जारी कर दिया। श्रमिकों को उनका बकाया भुगतान न मिलने वाले से संविदाकारों के खिलाफ अब वसूली की कार्रवाई और कानूनी मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। सरकार का साफ संदेश है, या तो नियम का पालन करो या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहो। श्रम कानून उल्लंघन के आरोप, 1.16 करोड़ की पेनल्टी नोटिस, संविदाकारों की ब्लैक लिस्टिंग शुरू। इस पूरे विवाद की जड़ बना था वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा। अब सरकार ने इसे लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। प्रदेश में 21% वेतन वृद्धि लागू कर दी गई है, जिसे अप्रैल 2026 से प्रभावी माना गया है। हालांकि इसका भुगतान मई महीने में श्रमिकों को दिया जाएगा। उद्यमी संगठनों ने भी इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभाई है। औद्योगिक इकाइयों से लगातार अपील की जा रही है कि वो न्यूनतम वेतन वृद्धि के नियमों का पालन करें और श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान करें, ताकि भविष्य में इस तरीके के विवाद और तनाव की स्थिति पैदा न हो। दरअसल बीते दिनों वेतन बढ़ोतरी को लेकर असंतोष इतना बढ़ गया था कि श्रमिकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा के दृश्य सामने आए, जिसके बाद प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। नोएडा जो यूपी के आर्थिक पहचान माना जाता है, वही अब श्रमिक असंतोष और औद्योगिक विवाद का केंद्र बन गया है। सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी और श्रमिक के शोषण को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद क्या उद्योग जगत में संतुलन बनता है और क्या श्रमिकों को उनका हक मिल पाता है। वसूली और मुकदमे की तैयारी, 21% वेतन वृद्धि लागू, न्यूनतम वेतन नियम पालन जरूरी। नोएडा में वेतन विवाद के बाद सरकार का सख्त एक्शन। एक तरफ श्रमिकों को राहत देने की कोशिश, तो दूसरी तरफ उद्योग जगत के लिए कड़ा संदेश। अब सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई से भविष्य में ऐसे विवाद रुक पाएंगे या फिर ये शुरुआत एक बड़े बदलाव की है।